हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन मिरर एंड लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। बेटा फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1 गिवन पॉइंट है, लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे लाइन पर जिस पॉइंट पर 90 बनेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें डिस्टेंस pf फाइंड आउट करना है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द लाइन, दैट इज इक्वल टू मॉड pf। मॉड मतलब डिस्टेंस। तो बेटा ये लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम लाइन pf। फार्मूला आपको इसका याद रखना है, फार्मूला है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा याद रखने का तरीका ये है, लाइन में सभी टर्म्स एक तरफ इक्वल टू 0, उस पूरे एक्सप्रेशन में xy को रिप्लेस कर देना आपको एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से, गिवन पॉइंट से। x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1, न्यूमरेटर यही है, अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट। बेटा मैं इसका रीजन डिस्कस कर रहा हूं, आपको उससे समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी लेवल पे भी हमने ये टॉपिक लिखा है और वहां पर इसको डिस्कस किया था। रीजन ये है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो मुझे एफ पॉइंट चाहिए, पॉइंट एफ मिल गया तो बाय डिस्टेंस फार्मूला पी एफ लेंथ मिल गया। बेटा एफ पॉइंट मैंने मान लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मतलब दो अननोन के लिए दो कंडीशन चाहिए, उन दो कंडीशन से हम दो अननोन फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा बीटा एफ पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, एफ पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एफ पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लाइन बन जाएगी, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा में ये कंडीशन। सेकंड, पी एफ परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा, -1। यहां से फार्मूला बीटा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला हो जाएगा। यहां से स्लोप माइनस a बाय b, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या रख देंगे, -1। उससे भी एक कंडीशन आ जाएगी अल्फा बीटा में। दो अननोन दो कंडीशन सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा हमें मिल जाएगा, डेट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं नेक्स्ट टॉपिक में यही लिखूंगा बेटा, सेम कंसेप्ट, लेकिन वहां से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस डायरेक्ट एक फार्मूला लिखूंगा, वो याद रखना है। तो कंसेप्ट क्लियर है, अल्फा बीटा पॉइंट मान लिया, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा एक कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, सेकंड कंडीशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा, डेट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या मिल जाएगा, लेंथ पीएफ। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, डेट इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा गिवन पॉइंट पी x1 y1 गिवन पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा 1,2, तो x1 1 हो गया, y1 2। तो P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया ऑन गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। F डिनोट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2 y2, तो हमें x2 y2 फाइंड आउट करना है। अभी भी इसका आइडिया डिस्कस किया था, दो अननोन तो दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 से, दूसरा पॉइंट एफ लाइज ऑन दिस लाइन। तो दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दो अननोन x2 y2 मिल जाएंगे। बेटा इन्हीं दो कंडीशन को रीअरेंज करके ऐसा बना रखा है, बस आपको ये याद रखना है, x2 माइनस x1 बाय a मतलब x का कोएफिशिएंट लाइन में, इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय b मतलब y का कोएफिशिएंट फ्रॉम द लाइन, माइनस लाइन में x की जगह x1 y की जगह y1 पुट करोगे गिवन पॉइंट अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसमें x2 y2 फर्स्ट और थर्ड से x2 मिलेगा, सेकंड और थर्ड से y2। x2 y2 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा सेम डायग्राम बनाया है इमेज के लिए, लेकिन उसको एक्सटेंड किया इस आइडिया के साथ कि जितना ये लाइन को हम मिरर मान रहे हैं, इस मिरर से ऊपर जितने डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर गिवन पॉइंट है, उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर नीचे इसकी क्या बनेगी, इमेज। तो इसका मतलब एफ इस पी आई का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो यही लिखा है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी आई। तो बेटा अब यहां से आई इज द इमेज ऑफ दिस गिवन पॉइंट x1 y1, इसके लिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में गिवन पॉइंट पीटी डॉट मतलब पॉइंट पूरा लिख लेना। तो बेटा हमें x2 y2 फाइंड आउट करना है। फार्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ -1 है या -2 है, आइडिया सेम है। आप पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आई। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करोगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, इमेज। तो जो आंसर है वो सेम होगा, जब फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो x2 मिलेगा, सेकंड और थर्ड से y2। x2 y2 यहाँ पर इमेज पॉइंट है, तो यहाँ पर x2 y2 इमेज है, यहाँ x2 y2 कौन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये दोनों फार्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए।
इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर। बेटा कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं अभी इसके। फर्स्ट केस, इमेज ऑफ ए पॉइंट पी x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर x एक्सिस पे y 0, तो y इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होगी। तो x एक्सिस को मिरर बनाया, एक पॉइंट पी x1 y1 मान लिया। बेटा पॉइंट आप किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हो। x एक्सिस को मिरर माना है तो इसका मतलब p से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे बनेगा। जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर गिवन पॉइंट है उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे क्या होगा, इसका इमेज पॉइंट आई, और ये क्या बनेगा, 90 बनेगा, डेट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इमेज पॉइंट, तो बेटा इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, यहां जितना प्लस वाई है उतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो इसका मतलब इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 माइनस y1। एक्स पॉजिटिव एक्स सेम है, बस यहां पर प्लस वाई है और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। दैट इज द इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर एक्स एक्सिस इज, इसके बाद क्या लिखेंगे, इमेज पॉइंट आई x1 माइनस y1। ये इसका आंसर हो गया। अगर y एक्सिस को मिरर माने, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0। तो इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर y एक्सिस इज, तो y को मिरर मानने होता है गिवन पॉइंट P से y पे परपेंडिकुलर बनाओ। अब जितने डिस्टेंस इधर पॉइंट P है उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर पॉइंट I होगा इमेज। बेटा इसका मतलब y कोऑर्डिनेट तो सेम रहा, इधर प्लस x था, इधर क्या हो गया, माइनस x। तो x का साइन चेंज हुआ, प्लस y सेम, x एक्सिस मिरर है तो y का साइन चेंज, y एक्सिस मिरर है तो x का साइन चेंज। तो ये क्या बना है, इसके बाद कैपिटल I ब्रैकेट में माइनस x1 y1। थर्ड स्पेशल केस, इमेज ऑफ ए पॉइंट P x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में इमेज का क्या मतलब है, तो बेटा इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट को गिवन पॉइंट से कनेक्ट कर दो। तो उस पॉइंट के रेफरेंस में जिस डायरेक्शन में इधर गिवन पॉइंट है, सेम उसी पैटर्न में ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा उसका इमेज पॉइंट। तो बेटा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इमेज कहां बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इमेज बन गई माइनस x1 माइनस y1। सिर्फ साइन ही चेंज हुए ना, जितने डिस्टेंस इधर या उतने डिस्टेंस इधर इमेज होगा। तो इमेज पॉइंट बना माइनस x1 माइनस y। फोर्थ पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट P x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर y इक्वल टू एक्सिस। बेटा y इक्वल टू एक्स 0 0 सेटिस्फाई करता है तो ये लाइन ओरिजिन से पास करती है। हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हैं लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये y इक्वल टू 1x प्लस 0 है, डेट इज mx प्लस सी। तो m इसका कितना है, 1। m1 मतलब tan थीटा 1, थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। इसी ये एक्यूट एंगल है, अगर मैं एग्जैक्ट लिखना चाहूं तो यहां पर एंगल कितना होगा, x एक्सिस से 45। तो ये टोटल 90 होता है, इसे एग्जैक्ट मीटर में है। अब यहां से इमेज, बेटा जितना ये लाइन मिरर y इक्वल टू एक्स है, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर गिवन पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस नीचे इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज पॉइंट होगा, और जहां पर 90 बना डेट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर f। बेटा y इक्वल टू एक्स स्टैंडर्ड केस है, इस पॉइंट को आप अल्फा बीटा मान लेना, या x2 y2। इमेज का मैंने फार्मूला लिखा है, उस फार्मूले से आप इक्वेट करना है, x2 की तो वैल्यू बनेगी y1 और y2 की वैल्यू बनेगी x1। तो याद ये रखना है कि y इक्वल टू एक्स मिरर के अबाउट ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, y x की जगह आ जाता है x y की जगह पर। तो y इक्वल टू एक्स मिरर होगा, तो याद क्या रखना है, पॉइंट जैसे 1, 2 है तो उसकी इमेज हमेशा क्या बनेगी, 2, 1। बेटा इस बात की श्योरिटी के लिए इमेज का मैंने फार्मूला लिखवाया है, इसको x2 y2 मानना, इमेज का फार्मूला यूज करना, x2 बनेगा y1 और y2 बनेगा x1, वहां से आप एश्योर कर सकते हो। नेक्स्ट, इमेज ऑफ पॉइंट P x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर y इक्वल टू माइनस एक्सिस। y इक्वल टू माइनस एक्स मिरर है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करेगी लाइन, डेट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, m माइनस 1 है, tan थीटा माइनस 1, तो tan थीटा माइनस 1 मतलब नेगेटिव। अगर tan थीटा नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कितना रहा होगा, पाई माइनस 45, डेट इज 135 डिग्री। तो बेटा ये जो एंगल बना है 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल tan थीटा माइनस 1, डेट इज थीटा इज 135 डिग्री। इसे मिरर मान के अगर एक गिवन पॉइंट की इमेज बनाते हैं तो जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर गिवन पॉइंट है उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे क्या होगा, इमेज पॉइंट। तो बेटा इसमें भी y इक्वल टू एक्स मिरर की तरह इंटरचेंज होता है, लेकिन विद ऑल्टरनेट साइन, माइनस y1 माइनस x1। तो कोऑर्डिनेट यहां भी इंटरचेंज हुए लेकिन साइन भी साइमल्टेनियसली चेंज हो गए। इसके बाद इमेज क्या बनी, माइनस y1 माइनस x1, और यहां पर इमेज क्या है, y1 x1।
इन दोनों में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बेटा इमेज का कंसेप्ट वो है फोर्थ पॉइंट, ये याद होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज मीन्स मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। तो बेटा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज की बात करनी है, आप देखो मैंने एक वर्ड लिखा है मिनिमम और एक जगह लिखा है मैक्सिमम। थ्योरी रीड कर रहा हूं मैं। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है। लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने एक लाइन बनाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए और बी पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। देन टू डिटरमाइन ए पॉइंट पी ऑन द लाइन, हमें इस लाइन पे एक पी पॉइंट डिटरमाइन करना है सच दैट पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। जैसे मैं यहां पी मानू तो पी ए प्लस पी बी सम बनेगा डिस्टेंसेस का। यहां पर पी माने तो ये पी ए और ये पी बी बनेगा। यहां पी माने तो ये पी ए और ये पी बी, इसका सम। तो इनफाइनाइट पोजीशन पे इनफाइनाइट सम बनेंगे। तो उन सभी सम में मिनिमम सम क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। बेटा एडिशन में मिनिमम की बात करनी है, सब्ट्रैक्शन में मैक्सिमम की, क्योंकि पी पॉइंट जितना दूर मानेंगे इन्फिनिटी की तरफ तो सम डिस्टेंसेस तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो इसलिए इसमें मिनिमम सम कितना बनेगा वो फाइंड आउट करना है। बेटा हम जानते हैं पी ए बी, 3 पॉइंट की बात हुई है इसमें, पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, ये चेक करना है। तो 3 पॉइंट है, एक पी है, एक ए है और एक बी। 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल में पी ए प्लस पी बी जो सम है, सम ऑफ 2 लेंथ ऑफ साइड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द थर्ड लेंथ। तो थर्ड लेंथ क्या बनेगी, ए बी। ए बी लेंथ से हमेशा ग्रेटर होगा, तो मिनिमम लेंथ ए बी बननी चाहिए इसकी। तो अब यहां से बेटा हम क्या करेंगे, या तो ए पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करो, ए डैश इज इमेज ऑफ ए, या तो ए पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करो या बी की चॉइस है। अब आप ए डैश को बी से कनेक्ट करोगे तो जिस पॉइंट पर ये गिवन लाइन को कट करेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। इसका मतलब ये है बेटा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिडल पॉइंट होगा इसका ए और ए डैश का। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं दैट इज पी ए, तो जितना पी ए उतना ही पी ए डैश है, क्योंकि मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पी ए इज सेम एज पी ए डैश, पी बी तो यही रहा। तो पी ए प्लस पी बी का मिनिमम बना जब हमने ए डैश की इमेज फाइंड आउट कर ली। ए की जगह इमेज की, ए पॉइंट की इमेज ना फाइंड आउट करके अगर बी की इमेज फाइंड आउट करें तो भी बेटा हम ए से कनेक्ट करेंगे तो पी पॉइंट यही बनेगा। तो किसी एक पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है, ये लिखा है फाइंड इमेज ऑफ ए और बी अबाउट गिवन लाइन। ए की इमेज फाइंड आउट की तो इसको बी से कनेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये लाइन को कट करेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। क्योंकि अब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। कोलिनियर जब हो जाता है तब हमें मीन और मैक्स के आइडियाज मिलते हैं। तो ये पोजीशन होगी जब पी ए प्लस पी बी इस ट्रायंगल के लिए हमने ए की इमेज पता करके तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, कोलिनियर। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हुआ। तो अब यहां से पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल होगा, ए डैश पी प्लस पी बी दैट इज इक्वल टू ए डैश बी। डायरेक्ट ए डैश बी डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया याद रखना है। डिफरेंस में मॉड पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम, डिफरेंस ऑफ 2 लेंथ इज स्ट्रिक्टली लेस देन द थर्ड लेंथ। तो ये थर्ड लेंथ क्या बनेगी इसके, ए बी। बेटा फिर से इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन। ए एंड बी 2 पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। बेटा ए बी को कनेक्ट करके आप लाइन को एक्सटेंड कर दो। बेटा मैं यहां से कमेंट कर रहा हूं कि ए और बी को कनेक्ट करके इसमें एक्सटेंड करेंगे तो ये जिस पॉइंट पर लाइन को कट करेगा दैट विल बी द पॉसिबल पोजीशन या रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। इस केस में ये पी है, ये पी बी है, पी ए माइनस पी बी विल बी ए बी। तो दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द थर्ड लेंथ ए बी। तो मिनिमम लेंथ ए बी बना। तो जब डिफरेंस की बात आए तो याद रखना 2 पॉइंट को कनेक्ट करके लाइन 2 पॉइंट कौन सी लाइन मिल जाएगी, इस लाइन और इस लाइन को सोल्व करेंगे, इन दोनों लाइन का क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट विल बी द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। तो ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए बेटा मिनिमाइज में इमेज का आइडिया है, मैक्सिमाइज में पॉइंट को कनेक्ट करके लाइन बनानी है, दोनों सोल्व करेंगे उससे हमें रिक्वायर्ड पॉइंट पी मिलेगा। तो ये दोनों आइडियाज याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट पी ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 सच दैट मोड पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम where a point is 4, -2 and b point is 2,
-4 विल बी। ये 4 ऑप्शन गिवन है बेटा। हमें पॉइंट पी लाइन पे फाइंड आउट करना है। ये रैंडम लाइन बनाई 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 पॉइंट है, ए पॉइंट 4 -2 एंड बी पॉइंट है 2 -4। बेटा मॉड पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम बनाना है। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ पी ए माइनस पीबी इज मैक्सिमम। तो मॉड पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरी लिखी है। मॉड पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम की थ्योरी थी कि पॉइंट पी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड गिवन लाइन। बेटा 2 पॉइंट को कनेक्ट करके एक्सटेंड कर देंगे तो जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट विल बी रिक्वायर्ड पॉइंट पी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखे 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बेटा ये x1 y1 है तो ये x2 y2, y माइनस y1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म से आप जानते हो -2y -2 डेट इज +1। तो इक्वेशन बन गई x माइनस y इक्वल टू +6। डेट इज बेटा ये जो है डेट इज सिंपल कैलकुलेशन जो हम लिख रहे हैं। इक्वेशन 1 कहती है इसको मैंने। देन गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x मिल गया -11। x -11 यहां पुट करेंगे तो y कितना बनेगा -17। तो ये कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने? दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट P। इट इंप्लाइज पॉइंट P, पॉइंट P बन गया बेटा -11, -17। दैट इज रिक्वायर्ड ऑप्शन बी। ये इसका आंसर बनेगा। IIT JEE 1980 का क्वेश्चन है ये, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेटा स्टेटमेंट है इसकी, द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज। तो गिवन पॉइंट है 4,1, एक लाइन है y इक्वल टू x। तो लाइन y इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन। गिवन पॉइंट है 4,1, इसका नाम a मान लिया। x4 y1 तो यहां पर कहीं होगा क्योंकि x4 पे यहां क्या बनेगा y4, क्योंकि y इक्वल टू x है तो 4 से तो नीचे होगा 1। a पॉइंट का रिफ्लेक्शन मतलब इमेज अबाउट दिस लाइन। बेटा y इक्वल टू x मिरर के लिए मैंने अभी इमेज का फार्मूला लिखवाया था कि अल्फा कोमा बीटा की इमेज क्या बनती है? बीटा कोमा अल्फा। कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाते हैं तो 4,1 की इमेज जो बनेगी, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मिरर से ये पॉइंट नीचे है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर ये क्या होगी इसकी इमेज। तो ये इमेज पॉइंट आई बन गया। तो 4,1 की इमेज बनेगी 1,4। रिवर्स हो गया x1 y4। बेटा x1 पे यहां y1 बनना है ना, तो 1 से तो ऊपर है y इक्वल टू x मिरर। अब इमेज के बाद लिखा है ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 2 यूनिट ये पॉइंट मूव करेगा तो 2 यूनिट। तो बेटा इसमें मतलब y कोऑर्डिनेट तो सेम रहा क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब यहां से x कोऑर्डिनेट पहले 1 था, x1 है इसका यहां तक, 2 यूनिट और आगे आ गया तो ये पॉइंट बन गया b पॉइंट x3 y4 ही रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 3,4 बन गया। बेटा कभी कभी ये डाउट रहता है शायद 3,4 यही आता है इस लाइन से ऊपर। लाइन y इक्वल टू x है, यहाँ x3 है तो x को जब मैं 3 रखूंगा तो y कितना बनेगा यहाँ पर 3। तो x3 पर y कितना है 3, लेकिन यहाँ y कितना बन रहा है 4। तो श्योर है पॉइंट जो है बेटा इसके ऊपर ही रहेगा पॉइंट। IIT का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वेरीफाई भी करेंगे। ये इमेज पॉइंट लिख दिया मैंने, ये 2 यूनिट डिस्टेंस, ये पॉइंट बी, ये बी पॉइंट बन गया 3,4। ये बी पॉइंट लिखा बेटा मैंने। तो अब हम समझ सकते हैं एट x इक्वल टू 3 y3 बनना था, 3 से ऊपर है 4 तो पॉइंट ऊपर रहेगा बेटा। अब इस पॉइंट पर के बाद लिखा गया है रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अबाउट ओरिजिन। बेटा रोटेशन एंगल 45 से रोटेट करना है अबाउट ओरिजिन। सपोज करो ये ओरिजिन और एक पॉइंट यहां पर है, 45 डिग्री रोटेट करने का मतलब मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा और ये ऐसे रोटेट कर जाएगा 45। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो एंगल 45 डिग्री बनाने के लिए कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। ऐसे रोटेट हुआ है ना, रेडियस सेम रहा, ओरिजिन सेंटर की तरह हो गया, इसके बाद रोटेट करेगा तो ये सेंटर मान के कैसा पाथ बनाएगा? सर्कुलर पाथ।
तो इस वजह से इस पॉइंट से ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। इसको मैं पहले ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा, बेटा डायग्राम ज्यादा स्पष्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन बना दी है। अब 45 डिग्री रोटेट करके ओरिजिन के अबाउट ये यहां आ गया, दैट इज पॉइंट पी। तो इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डॉटेड लाइन से इस डॉटेड लाइन तक का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये यहां से रोटेट करके यहां आ गया। रोटेशन मतलब जब एक पॉइंट के अबाउट फिक्स करके रोटेट करेंगे तो पाथ कैसा बनेगा इसका, सर्कुलर। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देन द फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो ये रोटेट करके यहां आ गया, तो ये फाइनल पोजीशन है पी पॉइंट। हमें ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा पॉइंट पी फाइंड आउट करना है। आप देखो सर्कुलर पाथ आ गया, तो पॉइंट पी फाइंड आउट करने का अब क्या तरीका सोचें। तो बेटा अगर आपको ध्यान हो, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी टीच किया था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रोटेशन थ्योरम का आइडिया हमने सीखा था। तो यहां पर रोटेशन की बात आ गई, तो रोटेशन थ्योरम का आइडिया यूज करेंगे। इसका पॉइंट 2, 3, 5, 7 कुछ भी बने होगा तो अल्फा, बीटा मतलब अल्फा प्लस एटा बीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कोऑर्डिनेट की टर्म्स में अल्फा, बीटा लिख पाता था, तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जेड। जेड मतलब एक्स, वाई, एक्स प्लस एटा वाई। क्योंकि रोटेशन का आइडिया नजर आ गया, इससे मेरे माइंड में प्रेफर कर रहा हूं मैं रोटेशन थ्योरम। तो रोटेशन थ्योरम का जो आइडिया था होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसे इस पॉइंट को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया, जेड। अब यहां से तो बेटा वहां पर हमने सीखा था रोटेशन थ्योरम से, मैं फिर से लिख रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा। रोटेशन थ्योरम, ये पॉइंट Z1, ये बी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ये सी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा। रोटेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग रोटेट करके यहां पहुंचे, डेट इज फाइनल वेक्टर। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है, Z1, दोनों वेक्टर्स का, दोनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होता है वो माइनस के बाद आता है। तो बेटा ये इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर। तो हमने याद किया था फाइनल वेक्टर कौन, इनिशियल वेक्टर। फाइनल वेक्टर जो कॉमन पॉइंट है वो माइनस में आएगा, Z3 माइनस Z1, दैट इज फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर Z2 माइनस Z1। ये याद करने का तरीका था बेटा, वहां पर मैंने इसका प्रूफ ये सब डिस्कस किया है। तो अब यहां से इक्वल टू मोड, मोड का मतलब है Z3 माइनस Z1 एसी लेंथ, मोड एसी लिखो या मोड Z3 माइनस Z1, एक ही मतलब है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये लेंथ है, दोनों में फर्क है। मोड AB लेंथ, AB का मतलब हुआ मोड Z2 माइनस Z1 इंटू ई की पावर एटा थीटा। ये हमने रोटेशन थ्योरम का आइडिया सीखा था। अब इस आइडिया को मैं यहां अप्लाई करूंगा। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होकर यहां है, ये फाइनल वेक्टर हुआ। इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है वो है ओरिजिन। तो क्या लिखा जाएगा बाय रोटेशन थ्योरम, फाइनल वेक्टर क्या बनेगा, Z माइनस 0 अपॉन इनिशियल वेक्टर। बी पॉइंट है ना, 3 प्लस 4 एटा की तरह ट्रीट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गए हैं। 3 प्लस 4 एटा माइनस 0, ये बना इक्वल टू मोड फाइनल वेक्टर की लेंथ ओपी, इनिशियल वेक्टर की लेंथ ओबी इंटू ई रेस्ट बार एटा थीटा। थीटा कितना बेटा इसका 45, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 45। तो ये आइडिया हमने वहां सीखा था, इसको मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया बेटा। बेटा मैं कह रहा हूं ओपी से ओबी कैंसिल हो गया, क्योंकि जब मैंने ओरिजिन को फिक्स करके इसको रोटेट किया तो रोटेशन से ये रेडियस वेक्टर तो सेम रहेगा, चाहे यहां पर हो या यहां पर। तो रेडियस वेक्टर में ये लेंथ सेम है, तो मोड ओपी लेंथ इज इक्वल टू मोड ओबी लेंथ। बिकॉज ऑफ सर्कुलर पाथ इट इज ट्रीटेड लाइक रेडियस, रेडियस वेक्टर। तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, इनको मत कैंसिल कर देना। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लेंथ है, मोड अप्लाई होने से लेंथ बनती है। तो अब यहां पर ई की पावर एटा थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। एक और फार्मूला लिख रहा हूं बेटा मैं, यहां पर लिख रहा हूं आल्सो, या फिर वेयर ई रेस्ट टू पावर एटा थीटा, दैट इज सिस फॉर्म, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। सिस मतलब सी फॉर कोस, आई मतलब एटा, एस मतलब साइन। तो बेटा ई रेस्ट टू आयोटा 45 क्या होगा, कोस 45 प्लस एटा साइन 45। अब Z माइनस 0 Z, ये नंबर राइट में मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 एटा ई रेस्ट बार एटा थीटा, डेट इज कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा।
बेटा cos 45 sin 45 दोनों 1/√2 है, तो 1/√2 कॉमन हो जाएगा, तो 3 + 4 एओटा 1/√2 कॉमन 1 + एओटा ये बनेगा। 1/√2 स्टार्टिंग में लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 3 एओटा प्लस 4 एओटा प्लस 4 एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर इज -1, तो ये बन गया बेटा यहां से 1/√2 - 1 + 7 एओटा। तो रियल पार्ट बना -1/√2 और इमेजिनरी पार्ट बना 7/√2, तो ये पॉइंट की फॉर्म में बन गया -1/√2, 7/√2। हमें ये फाइंड आउट करना था, फाइनल पोजीशन जेड माना था, तो -1/√2, 7/√2। रिक्वायर्ड ऑप्शन इज सी ऑप्शन। लोकस ऑफ ए पॉइंट, बेटा एक पॉइंट का लोकस हम फाइंड आउट करते हैं। लोकस मतलब द पाथ ट्रेवल्ड ऑफ ए पॉइंट है, तो द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। बेटा ये गलती से ये मत कह देना या लिख देना कहीं पर लोकस ऑफ ए लाइन या लोकस ऑफ ए सर्कल। पेन रखने से एक पॉइंट बनता है, तो इसलिए पॉइंट चलना शुरू होगा, पॉइंट सीधा चलेगा लाइन, एक पॉइंट को फिक्स करके उसके बाद एक पॉइंट ऐसे मूव करना शुरू करेगा सर्कल, पॉइंट ऐसे चलना शुरू हुआ इलिप्टिकल पाथ, पॉइंट ऐसे मूव किया तो पैराबोलिक पाथ। तो जितने भी पाथ बनते हैं तो वो कैसे बने, पेन रखने से पॉइंट बना, पॉइंट ने चलना शुरू किया, पॉइंट ने चल के कैसा कर्व बनाया, दैट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। मैं अपने घर से चलकर स्कूल तक गया, तो जिस रास्ते से मैं गया दैट इज माई लोकस। तो लोकस के लिए बेटा जो क्वेश्चंस होंगे उनमें काम करने का तरीका क्या है, जिस भी पॉइंट का लोकस पूछा जाएगा उस पॉइंट का नाम पहले h, k मान लोगे। लेट hk बी द रिक्वायर्ड पॉइंट हुज लोकस इज टू बी डिटरमाइंड। उसके बाद आपको इक्वेशन में से वेरिएबल्स एलिमिनेट करने हैं, एलिमिनेट वेरिएबल एंड ऑब्टेन इक्वेशन इन h, k एंड कांस्टेंट। जैसे मैं कहता हूं ये लाइन की इक्वेशन है x + y + 7 = 0, तो इक्वेशन में यहाँ x, y और कांस्टेंट है, क्योंकि हमें इक्वेशन x, y में चाहिए। तो जिस पॉइंट का लोकस है, हमें बेसिक जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, वो तो x, y में होंगी, हमें वो सब एलिमिनेट करके, क्योंकि वो उस गिवन करके वेरिएबल है x, y, वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं, और भी कोई वेरिएबल है वो भी एलिमिनेट करना है। लास्ट आंसर h, k और कांस्टेंट में बचना चाहिए। फिर h और k ये दोनों लोकस पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, इससे पाथ बनना है, h को x से रिप्लेस कर दोगे और k को y से, तो फाइनल आंसर इसमें मिल जाएगा x, y में। तो डेट विल बी द लोकस ऑफ h एंड k। तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है बेटा, लोकस के क्वेश्चन में जिस पॉइंट का लोकस है वो h के मानना है, और आपको जितने भी वेरिएबल नजर आएंगे वो एलिमिनेट करने हैं। उसको एलिमिनेट करने के बाद जो कांस्टेंट और h के में आंसर बचेगा, डेट विल बी द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट। जेई मेन ऑनलाइन 2016 का क्वेश्चन है, इफ ए वेरिएबल लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिलेगा, एक वेरिएबल लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, एंड मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। पहले इतना काम कंप्लीट करते हैं बेटा, इन दो गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब दोनों को सोल्व करेंगे, ये x मिल गया और ये y, सोल्व करना आप जानते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। तो x और y पॉइंट बना 12/7, 12/7, तो ये मैंने एक लाइन बनाई इस पॉइंट से 12/7, 12/7 का नाम मान लिया मैंने पॉइंट n, इस पॉइंट n से एक लाइन बनाई। द लाइन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, x एक्सिस पे a पॉइंट और y एक्सिस पे b पॉइंट मान लिया। देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बेटा ए बी का कोई मिड पॉइंट होगा यहां पर, ये m मिड पॉइंट, इसका लोकस पॉइंट को h के मानते हैं, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या मानते हैं, h, k। बेटा पहले तो एक बात समझना, जिस भी पॉइंट का लोकस माना पूछा जाएगा तो इसका मतलब वो पॉइंट की पोजीशन इनफाइनाइट पोजीशन मिलती होंगी, तभी उन इनफाइनाइट पॉइंट को कनेक्ट करके एक कर्व बना, एक पाथ बना। तो डेट पाथ मतलब उस पाथ या कर्व की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले इस बात को मैं डायग्राम की हेल्प से फिर से समझ रहा हूं। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट से ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, 12/7, 12/7 एन नाम मान लिया। इस पॉइंट से लाइन बनेगी, इस पॉइंट से लाइन बनी, अगर ये लाइन बनाई, वेरिएबल क्या है ना, वेरिएबल का मतलब इसकी इनफाइनाइट पोजीशन पॉसिबल है, वेरी कर रही है लाइन, तभी लोकस की बात आई है। तो अगर ये ऐसे बनाई इस पॉइंट से, तो ए ये बी, यहाँ के मिड पॉइंट एम है, इसको M1 कह दिया। इस पॉइंट से मैं लाइन यहां से भी बना सकता हूं, तब एक्स एक्सिस पे ये होगा ये बी, इस ए बी का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा M2। इस पॉइंट से लाइन हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसने एक्स एक्सिस यहां कट किया, ये ए और ये बी, तब इस ए बी का कोई मिड पॉइंट यहां होगा M।
तो बेटा इसका मतलब इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बनेगी। इनफाइनाइट लाइन की वजह इनफाइनाइट मिड पॉइंट बनेंगे। इनफाइनाइट मिड पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो एक कर्व बनेगा, डेट विल बी द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। ये बात तो मैंने समझने के लिए डिस्कस की है। जब भी लोकस का क्वेश्चन होगा आप हमेशा एक ही कर्व बनाओगे, उसी में वो पॉइंट मेंशन कर दोगे जिसका लोकस पूछा गया। ऐसे इनफाइनाइट कुछ नहीं बनाना है। तो अब लाइन जो पॉइंट एन से पास कर रही है वो एक्स एक्सिस को ए और वाई को बी पर मीट कर रही है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस एच कोमा के। बेटा अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन था, मैंने वहां पर डिस्कस किया था, अगर एच के पॉइंट हो मिड पॉइंट तो ए का कोऑर्डिनेट ए एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट का 2 टाइम लिख देते हैं, 2h, 0। बी वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, वाई इस मिड पॉइंट का 2 टाइम्स लिख देते हैं 2k। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 बाई 2 ये होता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला, 2h प्लस 0 बाई 2 h बनेगा और 0 प्लस 2k बाई 2 k बनेगा। तो डायरेक्ट आप पॉइंट लिख सकते हो। एच के हमारे पास लोकस पॉइंट है, तो इसका हमें इक्वेशन एच के और कांस्टेंट में चाहिए। अब यहां से बेटा अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, सॉरी रिक्वायर्ड लाइन नहीं, हमें तो लोकस पॉइंट चाहिए। अब इसका हमें एच के में इक्वेशन चाहिए। तो बेटा ओरिजिन से ए तक ये एक्स इंटरसेप्ट हुआ, ओरिजिन से बी तक ये वाई इंटरसेप्ट हुआ 2k। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ए और बी से पास कर रही है ना वो लाइन जिसमें इंटरसेप्ट की बात आई है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो एक्स इंटरसेप्ट 2h है, वाई इंटरसेप्ट 2k। बेटा आंसर एच के में चाहिए, हमें एक्स वाई कहीं नहीं होने चाहिए, हमें एक्स वाई हटाना होगा। एच के और कांस्टेंट में आएगा तब एच का नाम एक्स रखेंगे, के का नाम वाई। अब मुझे एक्स वाई हटाना है, मैं जानता हूं ये लाइन जो ए बी से पास कर रही है वो एन से भी पास कर रही है। इट पासिस थ्रू पॉइंट एन 12/7, 12/7। तो x की जगह 12/7 आएगा, y की जगह 12/7। तो 12/7 बाई 2h कितना बनेगा 6/7h, ये भी 6/7 के इक्वल टू 1। अब इक्वेशन है बेटा, यहां से 6 कॉमन करेंगे या फिर ये 7h के एलसीएम हो गए, यहां आ गया तो ये बनेगा 6k प्लस 6h इक्वल टू 7hk, ये बन गया। अब लोकस सिर्फ h और k में इक्वेशन और कांस्टेंट है 6, 7, तो लोकस ऑफ एम एच के, मिड पॉइंट का लोकस बन गया, k की जगह y 6 कॉमन कर दें, x प्लस वाई इक्वल टू 7xy। तो इसके अकॉर्डिंग दैट इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। रिमार्क, ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है बेटा, मोड x प्लस मोड वाई इक्वल टू के, मोड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इसलिए k को हमने ग्रेटर देन 0 लिखा है। इट रिप्रेजेंट्स ए स्क्वायर, कहीं पर भी दो मोड का सम डिग्री 1 में मोड x प्लस मोड y इक्वल टू के, मतलब मोड में दोनों कौन है डिग्री 1 इक्वल टू कांस्टेंट हो तो हम डायरेक्ट कमेंट करेंगे दैट रिप्रेजेंट्स ए स्क्वायर। इसका रीजन समझो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट हट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू के है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो ये बनेगा एट x इक्वल टू 0 y के और एट y इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 y के, एट y इक्वल टू 0 x के। तो x एक्सिस पे के और y एक्सिस पे b के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये लाइन बनेगी। अब इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, y पॉजिटिव है तो y का मोड डायरेक्ट हट गया, x नेगेटिव है, नेगेटिव का मोड हटता है तो बाहर माइनस आता है। बेटा x कोई रियल नंबर नहीं है 5 कि मैं -5 का मोड लिख रहा हूं। x 1 से 100 की काउंटिंग में नहीं आता, जो वेरिएबल होते हैं जो काउंटिंग नंबर ना हो तो वहां मोड हटाने पर नेगेटिव है तो माइनस साइन लिखेंगे। इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी -2, -3, -4, x को रखो -2 तो माइनस और -2 क्या बनेगा फाइनली +2, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब यहां से x0 पे y के यही बनेगा, y0 पे x माइनस के, y0 पे x माइनस के। तो बेटा इन दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ये लाइन। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, नेगेटिव से मोड हटेगा तो माइनस आएगा, x0 पे y माइनस के, y0 पे x माइनस के, तो दोनों माइनस के आए। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x0 पे y माइनस के, y0 पे x प्लस के। तो बेटा इसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, चारों साइड्स की लेंथ कितनी बनेगी √2 के, तो चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और परपेंडिकुलर है डायगोनल्स, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, और लेंथ तो परपेंडिकुलर भी इक्वल है
तो ये किसका डायग्राम है? स्क्वेयर का। तो डेट इज ए स्क्वेयर। यानी कि इस लाइन को यहां एक्सटेंड कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहीं तक रहेगा सेगमेंट, तो ये 4 सेगमेंट कनेक्ट करके क्या बना? स्क्वेयर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज 1। बेटा 2 परपेंडिकुलर लाइंस की बात हुई है, तो सबसे आसान है हमारे लिए परपेंडिकुलर लाइंस एक्स और वाई एक्सिस, स्टैंडर्ड लाइंस, इन्हीं को यूज कर लेंगे। आंसर चाहिए हमें। द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है, पॉइंट मैंने पी मान लिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइंस, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द सम ऑफ डिस्टेंसेस, इन डिस्टेंसेस का सम, ये पीएम कह दिए, ये पीएम, लेंथ पीएम, मोड से लिखते हैं लेंथ पीएम, सम ऑफ डिस्टेंसेस इज 1, देन इट्स लोकस, इस पॉइंट का लोकस, लोकस पॉइंट का एच कोमा के मानते हैं बेटा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पी का ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा एच और वाई कोऑर्डिनेट के, यही मतलब है ना। ये एच है तो ये भी कितना होगा? एच। तो यहां से पीएम लेंथ कितनी बनी? के, और पीएन लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, मोड एच, डिस्टेंस की बात हुई है ना, विद मोड लिखोगे, इक्वल टू 1, यानी सिंपल एच प्लस के लिख दो। तो लोकस ऑफ पी एच के इज, बेटा के की जगह वाई आएगा और एच की जगह एक्स, तो मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1। अगर आप यहां मोड ना लिखते हैं तो ये बनता के प्लस एच इक्वल टू 1, तो लोकस बनता है वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 मतलब स्ट्रेट लाइन, जबकि मोड डिस्टेंसेस में मोड अप्लाई होगा। अभी हमने इक्वेशन लिखी है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट हो, तो लोकस क्या बनता है इसका? स्क्वेयर। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? रिक्वायर्ड आंसर इज ए ऑप्शन। बेटा आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं वो टॉपिक्स है फोटो परपेंडिकुलर, इमेज का आइडिया, इमेज से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया कंप्लीट किया है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एंड एट लास्ट लोकस ऑफ ए पॉइंट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लोकस का आइडिया सर्कल चैप्टर में भी रहेगा, कोनिक में भी रहेगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में। तो लोकस के आइडिया की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो यहां तक के टॉपिक कंप्लीट है, यहां तक की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।